नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहबाब-ए-ज़ी एहतशाम, आज के दर्स कुरान तफसीर कुरान के अंदर हम पारा नंबर 11 की मुख्तसर तफसीर समझने की कोशिश करेंगे। पारा नंबर 11 शुरू होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अतज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला तअतज़िरू लन तुअमिन लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम व सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। ये इस तरह आयात का तसलसल है। मुख्तसर ये कि इन आयात का खुलासा ये है कि जब ग़ज़वा तबूक पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लेके गए तो मदीना में कुछ लोग ऐसे मौजूद थे कि जो बज़ाहिर तो उन्होंने कलमा इस्लाम पढ़ा हुआ था, वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके थे, लेकिन उनके दिल के अंदर अभी तक इस्लाम की जो रोशनी थी वो जागज़ी नहीं हुई थी और वो मुनाफिक थे। यानी ज़ुबान से वो कलिमा पढ़ते थे लेकिन दिल उनका ये बात मानने को तैयार नहीं था। इसलिए वो हर वक्त इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहते थे और किसी ऐसे मौके की तलाश में रहते थे कि जिससे मुसलमानों को नुकसान हो और वो दोबारा जो है वो उनका दीन गालिब आए। तो जब तबूक का जो ग़ज़वा है, ये ग़ज़वा हुआ रोमन एम्पायर के ख़िलाफ़। तो रोमन एम्पायर एक बहुत बड़ी ताकत थी, सुपर पावर थी उस वक्त दुनिया में। तो उन्हें ये ख्याल था मुनाफिकीन को कि अब ये जो लोग गए हैं तो ये वापस नहीं आएंगे, ये इनको मार दिया जाएगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बाकी सहाबा इकराम जो मुसलमानों की जमात थी वो तो जिहाद के लिए गए, लेकिन मुनाफिकीन ने हीले बहाने तराशे, हम आ जाएंगे, हम आपके पीछे आ जाएंगे, ऐसे वैसे करके, तो वो बाद में ना गए। और उन्होंने चूँकि वो जानते थे कि रोमन बहुत पावर वाली जो है वो फोर्स है, फौज है उनकी, तो मुसलमान वापस नहीं आएंगे, तो अगर हम जाएं तो हम भी मारे जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जो है वो हीले बहाने तराशे। तो उनके बारे में, उनकी मजम्मत में ये इन आयात का नज़ूल हुआ। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जमात मुस्लिमीन को फ़तह नसीब फरमाई और फिर आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा की जमात के साथ अब वापस पलटे, अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद हुआ कि वो लोग जो नहीं गए थे वो मुनाफिक हैं और वो हीले बहाने तराशेंगे और कहेंगे कि हम तो आना चाहते थे, ये हो गया वो हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे उनकी मजम्मत फरमाई और फरमाया कि वो काफिर हैं और उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, वो मुनाफिकीन हैं। वल्लज़ीना, आगे उसके बाद जो अगली अहम बात है, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारम व कुफ्रम व तफरीकम बैनल मुमिनीना व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल। ये भी इसी तरह आयात का तसलसल है। इसमें वाक़या में भी मुख्तसर इसका वाक़या ये है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए मदीना पाक, तो वहाँ पे एक शख्स था बनी खजरज का, जिसका नाम बनु आमिर उसका नाम था, अबू आमिर। अबू आमिर हुज़ूर इस्लाम की तशरीफ़ आवरी से पहले अपने दीन को छोड़कर ईसाईयत कबूल कर चुका था और ईसाई राहिब बन गया था। बज़ाहिर वो नेक और मुत्तकी बन गया था। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए मदीना तैयबा में, अब उसे फ़िक्र लायक हो, चूँकि आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इस्लाम की तरफ राग़िब होना शुरू कर दिया, हुज़ूर इस्लाम की मैयत में आना शुरू कर दिया, तो उसे ये तकलीफ़ होना शुरू हो गई कि अब ये मेरे जो बंदे थे ये सारे मोहम्मद अरबी की तरफ जा रहे हैं, तो मेरी तो दुकानदारी बंद हो रही है, मेरा बिजनेस फ्लॉप हो रहा है। उसे ये जो है वो ख़तरा लाहिक हुआ। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उसका बाम टाकरा हुआ। हुज़ूर इस्लाम ने उसे समझाने की कोशिश की और उसे समझाया कि उसने पूछा आप कौन से दीन को फॉलो करते हैं और कौन से दीन की तबलीग कर रहे हैं। तो आपने फरमाया कि मैं इब्राहीम के दीन की पैरवी करता हूँ और उसी को जो है वो उसकी तबलीग करता हूँ। खैर बहस मुबासा हुआ। तो उसने कहा कि तुम में से, हम में से जो झूठा हो वो जो है वो खुदा उसे अपने वतन से दूर
गुर्बत और तन्हाई में हलाक करे। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमीन। जब गज़वा बदर हुआ तो ये बंदा जो अबू आमिर था, ये मदीना तैयबा को छोड़कर मक्का चला गया। वहाँ मक्का के कुफार उनको तैयार किया पूरा, और उनको कहा कि ऐसे ऐसे आपने लड़ना है, और उनको सपोर्ट किया अखलाकी तौर पर, उनकी ट्रेनिंग की। अब जब वो मुसलमानों के बरसरे पैकार हुए तो इसे ये था कि मदीना में चूंकि मेरा एक बड़ा असर रसूख है और मेरे मानने वाले और मेरी कदर कीमत करने वाले लोग हैं, जब मैं वहाँ पे उनके सामने हूँगा तो वो लड़ाई नहीं करेंगे। अब जब ये मुसलमानों के बदर के मैदान में कुफार और मुसलमानों का आमना सामना हुआ तो ये बंदा अबू आमर कुफार की तरफ से अगली सफ़ों में आके मुसलमानों के साथ इसने गुफ्तगू शुरू की और कहा कि तुम्हें जो है वो तुम इसको छोड़ दो, माज़अल्लाह हुज़ूर इस्लाम के बारे में नाज़ेबा कलिमात कहे। अब उन्होंने आगे से इसे जो है वो राहिब की बजाय फासिक के लक़ब से पुकारा मुसलमानों ने, क्योंकि वो इसकी हकीकत को जान चुके थे। ये बंदा वहां से भागा, फिर हनैन की जंग हुई और फिर इस तरह दीगर जितनी भी जंगें हुई, तो उसने जब देखा कि मुसलमान तो हर जगह फतहयाब हो रहे हैं, अब उसने वहां से वो निकला और कैसर रूम के पास चला गया। वही जो रोमन एम्पायर था, जो रोमन बादशाह था, उसके पास गया। उसे कहा कि ऐसे ये मामला है, तो वो लोग गालिब आते जा रहे हैं जजीरा अरब पर। और फिर वहां से वो पैगाम लेके आया, मक्का जो मदीना मुनाफिकीन थे उसकी जमात को तैयार किया। अब जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक पे जा रहे थे तो उन मुनाफिकीन ने एक मस्जिद तामीर की, एक जगह थी उसको मुख्तस किया मस्जिद के लिए, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके इफ्तिताह के लिए कि हुज़ूर आप तशरीफ़ फरमा हों। चूँकि जो मस्जिद कुबा है वो बस्ती कुबा की बस्ती बड़ी हो गई है, तो वहाँ पे जो बारिश की वजह से मसाइल होते हैं, तो बच्चों और बूढ़ों के लिए मुश्किल होता है मस्जिद कुबा में पहुँचना, तो हम एक और मस्जिद जो है बनाना चाहते हैं। तो कुबा से कुछ फासले पर उन्होंने एक और मस्जिद बनाई, तो आप उसमें बरकत के लिए आएँ और वहाँ पे नमाज अदा फरमाएँ और दुआ फरमाएँ उसके लिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी तो मैं ग़ज़वा तबूक में जा रहा हूँ, वापस आऊँगा तो फिर इस बारे में सोचूंगा। अब जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस तशरीफ़ फरमा हुए मदीना में, तो फिर वो हाज़िर हो गए और कहने लगे कि आप चलें और उसका इफ्तिताह करें और उसमें दुआ फरमाएं, उसमें नमाज अदा फरमाएं। हकीकत में वो उनका जो प्लानिंग उनकी ये थी उस मस्जिद के बनाने की, मकसद ये था कि वहाँ पे प्रोपेगंडा किया जाए मुसलमानों के ख़िलाफ़ और उनके दरमियान खोट डाली जाए और मुसलमानों में जो है वो तफरका डाला जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसका इरादा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन को भेजा और आपको आगाह फरमाया और बताया कि वो मस्जिद जो है वो ठीक नहीं है, वो मुनाफिकीन ने तैयार की है और फितना डालना चाहते हैं, लिहाजा आप उस मस्जिद को गिरा दें। और फिर हुज़ूर इस्लाम ने सहाबा की जमात को भेजा और उस मस्जिद को गिरा दिया गया। मुख्तसर ये कि अगर मस्जिद भी नीयत ठीक ना हो इंसान की और मस्जिद बना ले, यानी मस्जिद भी नीयत के ठीक ना होने की वजह से अल्लाह की बारगाह में कोई निजात वाला अमल नहीं है और ना ही वो कोई फ़ायदा देता है, तो ऐसी मस्जिद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरा देने का हुक्म दिया और फिर उसको गिरा दिया गया। फिर मोमिनीन की 9 सिफात को जिक्र किया गया इसी सूरा अत्तौबा में कि मोमिन कैसा इंसान होता है। अत्ताइबून अल आबिदून, तौबा करने वाले होते हैं, और अल आबिदून अल्लाह की इबादत करने वाले होते हैं, अल हामिदून और उसकी हम्दो सना करने वाले होते हैं, असाइखून और रोज़ा रखने वाले होते हैं, अर्राकिऊन और वो अल्लाह की बारगाह में रुकू करने वाले होते हैं, अस्साजिदून और वो सजदा करने वाले होते हैं, अल आमिरूना बिल मारूफी और वो नेकी का हुक्म देने वाले होते हैं, वन्नाहूना अनिल मुनकरी और वो बुराई से रोकने वाले होते हैं, वल हाफिजूना लिहुदूदिल्लाहि और वो निगहबानी करने वाले होते हैं अल्लाह की मुकर्रर करदा हदों के, व बशीरिल मुमिनीन और खुशखबरी सुना दीजिए मोमिनों को। अब इस एक आयत में जो साहिब ईमान लोग हैं, जो पुख्ता ईमान वाले हैं, उनकी 9 सिफात को गिनाया गया कि वो तौबा करते हैं जब उनसे कोई गुनाह होता है, अल्लाह की बारगाह में रुजू करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी हम्दो सना करते हैं, रोज़ा रखते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं और फिर बुराई से मना भी करते हैं। ये नहीं कि अपनी नेकी तक महदूद रहते हैं, कहते हैं ठीक है हमने तो नेक अमल किया, हम तो नेक हैं,
दूसरा उसका अपना अमल है, वो जैसे जैसे मर्जी करे, नहीं, बल्कि जब उनके सामने कोई बुराई का अमल आता है तो वो फिर उसकी बेखनी करते हैं और उस बुराई को रोकते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल की मुकर्रर करदा जो हदें हैं उनको पामाल नहीं होने देते, उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी निगहबानी करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जिनके अंदर ये सिफात हों तो मेरे महबूब उनको फिर आप बशारत दीजिए, खुशखबरी दीजिए उनको कि अल्लाह उनसे राजी है। फिर आगे जिक्र हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, साहिब ईमान लोगों से खिताब हो रहा है कि इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, वकूनु मास सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। यानी यहाँ पे आप देखें कि एक तो अल्लाह से डरने का हुक्म दिया जा रहा है साहिब ईमान लोगों को, और दूसरा ये कि तुम अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। इसीलिए शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ा खूबसूरत शेर फरमाया कि सोबत साले तुरा साले कुनद व सोबत ताले तुरा ताले कुनद, नेक इंसान की सोबत तुम्हें नेक बना देगी और बुरे इंसान की सोबत तुम्हें बुरा बना देगी। तो नेक लोगों की संगत में, सच्चे लोगों की संगत में जब आप किसी सच्चे के साथ उठे बैठेंगे, उसके साथ आपका लेन देन होगा, उसके साथ आप वक्त गुजारेंगे, तो फिर आपके अंदर भी वो सच्चाई रासिख होती जाएगी, आप भी सच्चाई की तरफ चलना शुरू कर देंगे। आप किसी बुरे के साथ बैठना शुरू करेंगे, वो बुरा कोई मिसाल ले ले, वो शराब पीता है तो आप शराब नहीं पीते, वो शराब पीता है, आप 2 4 10 बार उसके पास बैठेंगे, वो हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता आपको कन्विंस करे बड़ी अच्छी चीज है, आप बचते रहें बचते रहें बचते रहें, कोई एक दिन ऐसा आए कि आप कहें चले मैं भी इसका एक घूंट ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह बाकी बुराइयों को भी हम देख सकते हैं कि जितनी भी बुराइयां हैं, जब हम किसी बुरे बंदे के साथ उठे बैठेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बुरी सोबत का असर होना शुरू हो जाएगा। तो कुरान ने कहा कि सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, जो सच बोलते हैं, जो तौबा करने वाले हैं, जो सजदा करने वाले हैं, जो रुकू करने वाले हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की हद्दों की हिफाजत करने वाले हैं। जब उनके साथ तुम मिलोगे तो फिर अल्लाह का फजल होगा और फिर उसके असरात तुम्हारी ज़िंदगी में भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह ग़ज़वा तबूक में जिन जो वो तीन सहाबा ने शिरकत नहीं की थी, उनका मुआवजा किया गया और उनको सज़ा के तौर पर 50 दिन जो उनका मुआनका किया गया, सोशल बाइकाट किया गया, और उसके बाद इवन के उनके बीवी बच्चे भी उनके साथ जो है वो गुफ्तगू नहीं करते थे, और फिर 50 दिन के बाद उनकी तौबा को कबूल किया गया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी उम्मत के लिए, उम्मत की भलाई के लिए जो है वो आप कोशां रहते थे। ये जिक्र हुआ लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये हरीस रहते थे इस मामले में उम्मत के हवाले से कि ये उम्मत समझती नहीं है इस बात को, इन्हें तकलीफ होगी, ये जहन्नम में जाएंगे। तो उनके अमाल की इस्लाह के लिए, या जो लोग कुफार थे उनके साहिब ईमान होने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा हरीस रहते थे। तो हुज़ूर इस्लाम को तशफ़ी दी गई इसमें। अब एक और आयत आगे जिक्र हुई, उसमें जिक्र हुआ कि कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमऊन। अब यहाँ पे ये जिक्र हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब तुम्हारे ऊपर कोई फजल हो और उसका करम हो और उसकी रहमत हो, तो फिर तुम्हें चाहिए कि तुम उसको खूब सेलिब्रेट करो। व खैरुम मिम्मा यजमऊन, और ये तुम्हारा जो सेलिब्रेट करना है, खर्च करना है, ये उससे कई बेहतर है जो तुम जमा करके रखते हो। क्योंकि वक्त मुख्तसर है, मैं अगली जो आयत है, अगली सूरा जो है, इस सूरा का इख्तिताम हो रहा है, इसमें फिर सूरा यूनुस जो आती है आगे, सूरा यूनुस का इसमें चंद जो बातें जिक्र हुई उनमें एक ये है कि तौहीद का बयान है। इसमें राजिक का जिक्र हुआ कि अल्लाह राजिक है, वो मालिक है, वो खालिक है और हर किस्म की तदबीर करने वाला है। और आखिरी बात ये कि रिसालत का जिक्र हुआ। अब रिसालत में जनाब नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ कि कैसे आपने अपनी उम्मत को तलकीन की, और फिर जब उन्होंने ना माना तो कश्ती नूह में जो लोग मानने वाले थे उनको डाल दिया गया और बाकी लोगों को निस्त व नाबूद कर दिया गया। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, और उसके बाद जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ कि कैसे उनकी कौम नाफरमान हुई। जब वो नाफरमान हुई तो आपने अपनी कौम को खैराबाद कहा और अल्लाह की पनाह चाही, और वहाँ से आप कश्ती में बैठे और दरिया में सफ़र करने लगे। दरिया में जब तगयानी आई समंदर में,
तो वहाँ से जो है वो आप उस दरिया में जब उतरे तो एक मछली ने आपको निगल लिया, और फिर सहरा पे आपको जो है वो उसने कुछ दिनों के बाद जब उगला तो आपकी जो कौम थी उनको एहसास हुआ, और वो अल्लाह से वो उस सहरा से बाहर निकले, रोने लगे, चिल्लाने लगे, और अल्लाह और उसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करने लगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कौम को माफ़ फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद के अहकामात को और कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात को, और इसमें जो किस्से बयान हुए दीगर अम्बिया की उम्मतों के, उनसे हमें सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हाफिज़ साहब अब आप कुरान पाक शुरू फरमाएं।